दोस्तों नमस्कार। एक फेरी चल करके रुक गई और आप वो पोर्ट, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अडानी जी को देना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना। एक समय वो भी था जब साहब जी आराम से बैठ के मशरूम का मजा ले रहे थे तो मणिपुर जल रहा था। वो समय अब भूल गए हैं साहब जी, ऐसे जैसे लोग भूल जाते उधार लेकर पैसे। क्योंकि दोस्तों साहब जी की बात ही निराली है। इनको लगता है जनता के जेबों में नोटों की हरियाली ही हरियाली है। एक समय वो भी था जब गरीब के विषय पे चर्चा करते थे और अमीर आराम से अपनी जेबें भरते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन दोस्तों ये सब भूल गए हैं ऐसे जैसे लोग भूल जाते हैं उधार लेकर पैसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि दोस्तों बढ़ती जा रही है महंगाई, बढ़ते जा रहे हैं सिलेंडर के दाम और जनता को चूसते हुए आए हैं साहब जी कई सालों से जैसे पका हुआ आम। और दोस्तों कुछ लोग मजाक मजाक में ये भी कहते हैं इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जेमा भवानी से होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों झूठ से इनका पुराना नाता है और झूठ बोलने के सिवा साहब जी को कुछ नहीं आता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और दोस्तों ये गोदी मीडिया वाले न जाने कहां सो जाते हैं और न्यूज पीकर गांजा दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों इन लोगों की चलती है इसी से रोजी रोटी। नई सड़क किनारे बेच रहे होते गजरा और चोटी। और दोस्तों कांग्रेस की सुप्रिया नेत्री जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है एक रेलवे में, उसमें इस चीज का प्रोविजन होता है कि रेलवे की जो पुरानी संपत्ति है उसको रीएनर्जाइजेशन किया जा सके। उसको पुरानी संपत्ति को बदलना था। असलियत यह है कि जहां पर 58,000 करोड़ रुपए खर्चा होने थे वहां पर 600 करोड़ रुपए खर्चा हुए। यह सीरियसनेस है इस सरकार की। आंकड़े इसलिए दे रही हूं क्योंकि आंकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है और ये सरकारी आंकड़े हैं, सीएजी के आंकड़े हैं, सरकार की पोल खोलते हुए आंकड़े हैं। आंकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है। आप टेसू भले बहा लीजिए, आप 4 रील जरूर बना लीजिए, लेकिन आंकड़ों से कहां भागिएगा। सुरक्षा का पैसे से आप क्रॉकरी और फर्नीचर खरीद रहे हैं, डेप्रिसिएशन फंड आप खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। रेल जो सबसे भरोसेमंद साधन होता था आज लगातार लेट चल रही है। मुझे याद है एज अ स्टूडेंट मैं लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ बहुत करती थी और कभी संशय नहीं रहता था। जब शुरू शुरू में नौकरी भी ज्वाइन करी थी तो संडे रात को लखनऊ से बैठो, मंडे सवेरे पहुंचो, तड़ाक से ऑफिस पहुंच जाओ। आज नहीं पता इस बात का। आज नहीं पता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट होगी या 5 घंटे लेट होगी या 9 घंटे होगी या 24 घंटे लेट होगी। असलियत यह है कि पैसेंजर ट्रेनों में से 17% ट्रेनें लेट चल रही हैं। एक वर्किंग मिनट्स होते हैं, 1,10,00,000 वर्किंग मिनट रेलवे ने बर्बाद किए हैं अपने ट्रेनों के लेट चलते हुए। क्यों लेट चल रही हैं ट्रेनें? क्या जो ट्रेन से लोग चलते हैं वो काम धंधा नहीं करते हैं? क्या जो ट्रेन से बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या वो काम धंधा नहीं करते? क्या उनके वक्त की कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि सरकार की उदासीनता सबसे ज्यादा भारतीय रेल झेल रही है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। विरोध होगा तभी तो आगे। कम से कम अगर हम चुपचाप ऐसे बैठ जाते तो चलो कोई नहीं, हम तो कोई नहीं, अगली बार देख लेंगे, अगली साल देख लेंगे। तो सर मैं नहीं आऊंगा तो मैं तो पेरेंट्स सबको, हम भी आपके साथ है सर, मेरे बच्चे पेपर दे, हम भी आपके साथ हैं। कोई तो साथ आया, कोई तो साथ आया। हम आप बोले कि सियासत कर रहे हैं जो भी हैं पेरेंट्स उनके। वो बातें हैं। पहली बात तो सियासत कर रहे ये भी ठीक है। सरकार के खिलाफ विरोधी दल है, इनको हर वो मौका जिसमें सरकार का विरोध करना चाहिए ये करेंगे। दूसरी बात है अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये बात आगे कैसे आएगी? संसद में हमारी आवाज़ तो विपक्षी दल के लोग ही हैं, इनको उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल एक बात, आपका बच्चा भी नीट में है। देखिए मेरा बच्चा तो नहीं है, लेकिन ये जो परीक्षा इतने सारे दिल्ली के तमाम बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के समर्थन में हम यहाँ पर हैं
और जो भी हो रहा है, जितना बड़ा स्तर पे घोटाला हुआ है, जब ये सीबीएसई कंडक्ट करती थी, एक टाइम पे हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे, मैंने भी ये पेपर दिया हुआ है। इतना टफ एग्ज़ाम होता है ना, और नेगेटिव मार्किंग होती है, और जिस तरीके से नेगेटिव मार्किंग के बावजूद 720 में से 720 नंबर आते हैं, तो यही सबसे बड़ा सीरियल से एक ही सेंटर पे। और मतलब आप ये देखें कि क्वेश्चंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, और कोई भी क्वेश्चन दो आंसर सही लगते हैं, उसमें बच्चा इतना अच्छा कैसे कर सकता है? नेगेटिव मार्किंग अच्छा टॉपर बच्चा वो कर जाता है, तो सवाल उठता है। और देखिए, पहले लीक होता है पेपर, पटना में 4 घंटे पहले दिया जाता है पेपर। आपने खुद ये बात उठाई है, तो पहले ही जाना चाहिए था, सरकार को समझ जाना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है।